करने वाले हैं एक और क्वेश्चन जो पार्सेवल थ्योरम से गेट 2020 ईसी में पूछा गया था। तो उसमें देखो क्या गिवन था, मैंने उसको यहाँ पे बनाया हुआ एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा दे रखा था और हमसे पूछा गया था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा की वैल्यू पूछी गई थी। पार्सेवल थ्योरम से रिलेटेड है, ठीक है, देखते ही समझ आ गया होगा। और साथ में एक ग्राफ दे रखा था। अब ग्राफ को ध्यान से देखो तो टाइम डोमेन में गिवन था, ठीक है, टाइम डोमेन है और रियल सिग्नल है। तो पार्सेवल थ्योरम क्या थी उसको लिखते हैं पहले। ये पार्सेवल थ्योरम होती थी, हम जो पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। हमें क्या चाहिए रहा, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, बस इतने पार्ट की वैल्यू चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है। तो 1/2 पाई ज्यादा आ रहा, तो 2 पाई की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आ जाएगा ये 2 पाई टाइम डोमेन के साथ। तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो इसी की हम वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, ग्राफ को देखो, ठीक है, ग्राफ को ध्यान से देखो। और ग्राफ जो है एक तरह का सिमेट्रिकल ग्राफ है। ध्यान से देखोगे ग्राफ क्या है, एक सिमेट्रिकल ग्राफ है। कहाँ पे, अभी तक t = 1 के लिए, ठीक है, जो t = 1 है उसके अबाउट क्या है, ये ग्राफ सिमेट्रिकल है, ठीक है, सबको दिख रहा है यहाँ पे। अगर इसी ग्राफ को मैं एक शिफ्टिंग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, और जो हमारा y एक्सिस है उसके अबाउट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। इससे होगा क्या, देखो हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करेगा, हमें इस लाइन की इक्वेशन अलग लिखनी पड़ेगी, इसकी भी अलग लिखनी पड़ेगी, इसकी भी लिखनी पड़ेगी, इसकी लिखनी पड़ेगी, या तो हम चारों लाइनों की इक्वेशन अलग अलग लेके उसका इंटीग्रेशन का स्क्वायर करके निकाल दें, ठीक है। दूसरा मेथड क्या, ये हमें पता है किसी भी एनर्जी जो एनर्जी सिग्नल है उसकी एनर्जी टाइम शिफ्टिंग पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। क्यों नहीं करती है, देखो मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ एक सेकंड में। यहाँ पे देखो एक्स टी की जो एनर्जी होती है ये होती थी, अगर हम टी प्लस ए की एनर्जी निकालें या टी माइनस ए की एनर्जी निकालें उस पर कोई फर्क नहीं आता। देखो यहाँ पे मैंने ये प्रूफ करके दिखाया हुआ, टी को टी प्लस ए से रिप्लेस कर दिया, फिर सब्स्टिट्यूशन लगाया, लिमिट्स पे कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें लगा दिया तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है इंटीग्रेशन जो होता है वो वेरिएबल पर के चेंज होने पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ पे y को मैं अगेन टी लिख दूंगा, तो यहाँ पे हमें टी प्लस ए की एनर्जी टी एक्स टी के इक्वल ही मिल जाएगी, यानी एनर्जी सिग्नल की जो एनर्जी है वो टाइम शिफ्टिंग पे डिपेंड नहीं करती है। तो मैं इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर लूंगा, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी मैं क्या करूंगा, इस t+1 के जो अबाउट है ये क्या है, सिमेट्रिकल है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, 1 यूनिट लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग कर दूंगा, ठीक है। तो ये उस टाइम पे किस टाइप का दिखेगा। अब जो करेंगे यहाँ पे देखो, मैंने दो बार इसका ग्राफ बना लिया। अब जो बनाएंगे हम क्या करेंगे, एक यूनिट इसे लेफ्ट साइड में कर देंगे ताकि ये जो हमारे सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट आ जाए, ठीक है। इससे फायदा ये होगा, हमें अभी इसका फायदा बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको ग्राफ को बनाते हैं। इससे फायदा ये होगा, केवल हमें 2 इक्वेशन लिखने की पड़ेंगी जहां हमें 4 लिखनी पड़ती। तो ये -1 वाला एक यूनिट मैं लेफ्ट में ले आ रहा हूँ, ठीक है, +1 का क्या लेफ्ट में ले आ रहा हूँ, तो ये माइनस वाला -2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। अगेन जो 0 पे था, ठीक है, जो 0 पे था -1 -2 पे आ जाएगा। -1 पे वैल्यू इसकी 0 थी, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, और 0 पे वैल्यू 1 थी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो -1 पे वैल्यू हो जाएगी 1, ये पहुंच गया यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सीधा करके बना लेना। आगे देखो, फिर जो 1 पे वैल्यू थी वो 1 वाला 0 पे आ जाएगा, और 1 पे वैल्यू कितनी थी 3, तो 0 पे वैल्यू कहाँ कितनी चले आएगी 3 तक, ठीक है। आगे देखो, जो 2 था 2 पे वैल्यू 1 थी, अब 2 वाला 1 पे आ जाएगा, 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पे लाना है मुझे इसे 1 पे, ठीक है। ऐसे ही बनाते हैं ग्राफ। आगे देखो, फिर जो 3 था वो 2 पे आ जाएगा, 3 पे वैल्यू कितनी थी 0, तो 2 पे वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। आई बस में। अब देखो ये थोड़ा ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे देखो, अब क्या देख रहे होगे तुम, दोनों ये जो सिग्नल है हमारा क्या हो चुका है, सिमेट्रिकल हो चुका है वाई एक्सिस के अबाउट। इसका मतलब जितनी एनर्जी यहाँ पे होगी, इस सिग्नल की एनर्जी जितनी इस वाले पार्ट में एनर्जी होगी, और उतनी ही एनर्जी क्या होगी इसके राइट साइड में होगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक साइड का एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके वो टोटल एनर्जी पता कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है एक्स t+1 की भी एनर्जी एक्स टी के इक्वली आने वाली है, ठीक है। तो
निकालते हैं इसकी एनर्जी। अब एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें इसका हमें जो वैल्यू चाहिए 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी का स्क्वायर डी टी निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं या राइट हैंड की बात कर सकते हैं, जो भी पार्ट आसान लगे, जिसकी इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हो उसको चुन लो। चलो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, पहले इसकी इस वाले पार्ट की इक्वेशन लिखो, फिर इस वाले की लिखो, ठीक है। तो हमारा जो सिग्नल है, अब मैं इसको देखो ऊपर कर देता हूँ फुल। तो हमारा जो एक्स ऑफ टी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा पीस वाइज, सॉरी एक्स टी प्लस वन है, एक्स टी प्लस वन की इक्वेशन लिख रहे हैं ना, ये पीस वाइज फंक्शन बन जाएगा। तो हमारा रीजन है पहले -2 से जो टी है -1 के बीच में फैला हुआ, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखो कैसे लाइन की इक्वेशन सबको निकालनी आती है। इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे -2, 0 और अगले वाले के क्या होंगे -1, 1, ठीक है। मैं ये सबको सॉरी -1, 1 ये मैं मान के चल रहा हूँ, सबको लाइन की इक्वेशन निकालनी आती है। क्या फॉर्मूला होता है y+2, मैं यहाँ पे देखो y मेरा एक्स टी प्लस वन है ध्यान रखने के लिए, और t मेरा x है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1 प्लस y1, ठीक है। y माइनस y1 होता है, मैंने इधर को प्लस ले आके लिख लिया उसको, ठीक है। तो मेरा y कितना आ जाएगा, तो इन्हें नाम दे दो x1 y1 x2 y2, ठीक है। मैं एक लाइन की निकाल के दिखा रहा हूँ, अगले वाले की आप निकालो जो अगले वाले पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट लिख लेना उसका। तो y2 यानी 1, y1 -0 x2 -1, और ये माइनस करेंगे +2 का, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। x +2 y1 कितना 0, तो यहाँ से y कितना आ गया, यहाँ से बचा 1, यहाँ से 1 बचा, तो x+2, ठीक है। तो y हमारा x t प्लस 1 था और x था हमारा t, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है इसकी कितनी आई है t+2, आई बात समझ। ऐसे ही जब अगला रीजन है -1 से लेकर 0 तक है, उसकी इक्वेशन लिख लेंगे। -1 से लेकर जब t की वैल्यू 0 हो तब क्या होगी इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन के लिए मैं पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं, इस पार्ट को इरेज कर दो, सब इसको सेकंड इक्वेशन को निकालेंगे जल्दी से जल्द। तो यहाँ पे ये पहला पार्ट तो -1, 1 ही रहने वाला है। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर पहुंच गया 0, 3, ठीक है। इसकी इक्वेशन निकाल देगा कोई भी, जल्दी से मैं निकाल देता हूँ। y2 माइनस y1 -3 0 + 1 x माइनस x1 यानी प्लस हो जाएगा +1, ठीक है। तो ये बचा 2x + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2x + 3, ठीक है। 2 के अंदर मल्टीप्लाई की, 2 और 1 3, तो यहाँ से हमें इसकी इक्वेशन 1 क्या मिली 2t + 3, ठीक है। x हमारा क्या है यहाँ पे t, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। दोनों पार्ट हमें मिल चुके हैं, अब निकालते हैं मेन पार्ट जो हमें निकालना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें किसकी वैल्यू चाहिए -∞ टू इन्फिनिटी एक्स टी का स्क्वायर डी टी 2 पाई, ठीक है। तो हम इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से। चलो लिखना शुरू करते हैं। अभी देखो ये एनर्जी हमने लेफ्ट हैंड साइड की लिखी है, राइट हैंड साइड की निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। तो बस इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। सिग्नल कैसा है रियल, तो मोड फंक्शन का कोई काम नहीं, ठीक है। एक से ज्यादा इंटीग्रल आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट पर ले लेते हैं। पहला कहाँ से -2 से -1 तक, -2 से लेके -1 तक t+2 का होल स्क्वायर डी टी, ठीक है, प्लस अगला वाला कितना 2t + 3, इसकी जो कितना -1 से लेके 0 तक लिमिट, यानी 2t + 3 का स्क्वायर डी टी, ठीक है। और ये केवल एक साइड का, तो हम क्या कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड का निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ हाथों हाथ। अब देखो हमारा टोटल हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो बस इसको निकालते हैं जल्दी जल्दी, कितना हो जाएगा ये तो बाहर 4 पाई है, ठीक है। और ये सॉरी -2 से -1, इसको जो ओपन करेंगे t+1 2 के होल स्क्वायर को, ये कितना आ जाएगा, सॉरी t+1 था, कितना था वो t+1 था t+2, सॉरी t+2 था। तो इसको ओपन करो, कितना हो जाएगा t² +
4, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 4t dt इंटीग्रेशन -1 to 0। इसका ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन 4t का स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा 3 2 6 12 12t। अब इसका इंटीग्रेशन करना मुझे नहीं लगता कोई नहीं ऐसा है जो नहीं कर पाएगा इसका। ये कितना हो जाएगा 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन किया टी स्क्वायर का तो हो जाएगा टी की पावर 3/3, 4 का करेंगे 4t आ जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर अपॉन 2। इसकी लिमिट कितनी है -2 से लेकर -1 तक प्लस अगले वाले को कैसे करो, फिर t की पावर 3/3, ये हो जाएगा 9t और ये हो जाएगा 12t स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इतना आ गया। इसको बहुत जल्दी जल्दी सोल्व कर डालो। देखो ये मुझे ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर कुछ लोग शॉर्टकट में इंटीग्रेशन पता है। वैसे इस लेवल तक तो इंटीग्रेशन t+2 का हमें ओपन करना नहीं चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं करके दिखा रहा हूँ एक्सटेंड करके। तो t की जगह -1 रखो तो ये हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4/2। ठीक है, -1 रखेंगे ना t स्क्वायर की जगह माइनस, अब -2 रखो तो ये हो जाएगा -8/3, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -2 का तो 4 में की 16/2। ठीक है, माइनस। अब इस वाले के लिए लिखो और 0 लगाओगे सब में 0 आ जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं आगे। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस है, सॉरी माइनस। आगे देखते हैं, जब -1 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा -4/3 -9 और ये कितना हो जाएगा 12/2। तो हमें जो आंसर मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 4 पाई। तो ये कितना आ जाएगा -1/3 -4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 के साथ इसे ओपन कर दो 8/3 और ये कितना आ जाएगा प्लस का 8 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, ये तो 0 है ही, इसका माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, कुछ नहीं, बस मैंने माइनस के साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये आंसर कितना आ गया 4 पाई। पहले जो फ्रैक्शन वाले हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो -1, ये -1 और 8 7 बचा, 7 + 4 11 हो जाएगा, यानी 11/3। ठीक है, उनके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लूँ। तो ये बाकी कितना हो जाएगा -4 + 2 -2 8 से तो 8 कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये कितना बचा -2 यहाँ से बचा। ठीक है, -2 और -8 कितना हो गया -2 -6 -8 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा। कितना आ गया ये 4 पाई। इसका एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे करके, कितना हो जाएगा 11 + 3/3। तो यहाँ से हमें जो सिग्नल की हम वैल्यू निकाल लेते हैं -∞ to ∞ x ऑफ ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा की वैल्यू कितने आ गई 14 आ गई। 14 की 4 पाई में करेंगे तो 56 पाई/3। ठीक है, वहां पे जो आंसर पूछा था 2 डेसिमल तक पहुंचा था। अगर इसके 2 डेसिमल तक इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आया था आंसर 58.64। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर था, यही निकालना था। ठीक है, देखो वहां पे कंपटीशन में क्या होता है, जब देते हैं वहां पे कंपटीशन में, वहां पे क्या होता है पाई की वैल्यू हम पे वहां पे जो कैलकुलेटर रहता है उसमें पाई तो होता नहीं है, तो वहां पे पाई की वैल्यू क्या रख सकते थे 22/7 और 3.14। उससे थोड़ा सा आंसर अलग आ जाता है, लेकिन जो आंसर प्रोवाइड किया जाता है वो एक रेंज में प्रोवाइड किया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आंसर इसलिए थोड़ा सा वेरी हो सकता है, लेकिन हम तो यहाँ पे डायरेक्ट जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उससे यूज किया। ठीक है, फिलहाल एक्यूरेट जो आंसर था ये था 58.64। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, देखो पार्सेवल थ्योरम पे काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं करना था, एक बार इक्वेशन लिखनी थी और ये प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए। शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है एनर्जी पे, हाँ स्केलिंग से पड़ता है, जितने से स्केल करते हैं वो इतने से डिवाइड हो जाती है। फिलहाल स्केलिंग का कोई काम नहीं इसमें। ठीक है, स्केलिंग का भी फॉर्मूला चाहिए तो बता देता हूँ। ठीक है,
तो एक फॉर्मूला यहाँ पे लास्ट में बताना चाहूंगा, एक बार लिख लेते हैं। अगर हमसे पूछा गया है एनर्जी जो है किसी एक्सटी सिग्नल की, ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी है, सॉरी एस लिखते हैं, जो एक्सटी की एनर्जी है अगर वो ई दे रखी है, ठीक है, देन अगर इसको शॉर्ट नोट बना के लिख ला लो, तो ए टी प्लस बी की जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, केवल जो हमारा स्केल हुआ ना उसी से एनर्जी को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई अपॉन ए। शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहीं पे नहीं तो एक्सप्रेशन ही निकालते रहे हो, ठीक है। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।